Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about differentiation between branches of chemistry. डिफ्रेंशिएशन का मतलब है कि हम एक कैसे फ़र्क करेंगे कि हर केमिस्ट्री की ब्रांच में हम क्या क्या चीज़ स्टडी कर रहे हैं या जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं वो केमिस्ट्री की किस ब्रांच में आता है। मिसाल के तौर पर हम एक केमिकल ले लेते हैं विनेगर। विनेगर कंटेन्स एसिटिक एसिड. Acetic acid is a colorless liquid that has characteristic vinegar-like smell. Acetic acid की स्मेल विनेगर लाइक होती है, सिरके की तरह होती है और सिरके में 5% एसिटिक एसिड होता है. एसिटिक एसिड का फार्मूला CH3COOH है. ये पानी की तरह कलरलेस है बट इट्स टेस्ट लाइक विनेगर. And various types of studies on this compound can help you to understand between various branches of chemistry. तो हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो स्टडीज़ हैं जो हम एसिटिक एसिड के बारे में करेंगे वो मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेस को ज़ाहिर कर रही होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सबसे पहले अगर मैं देखें हम तो एक्सप्लेनेशन ऑफ इट्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट एंड एप्लीकेशंस ऑफ लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर. यानी किसी भी चीज़ की स्ट्रक्चर या स्टेट्स को स्टडी करना फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाता है. उसकी फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना फ़िज़िकल केमिस्ट्री में आएगा. तो हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ लॉज एंड थ्योरीज टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड फ़िज़िकल केमिस्ट्री. तो सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है अगर हम इसके कंपाउंड्स की बात करते हैं तो इसमें कार्बन भी मौजूद है. तो जो कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन एज एन एलिमेंट मौजूद होता है उन कंपाउंड्स को हम कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं और उन कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. सो एसिटिक एसिड इज़ अ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड. तो इसकी प्रिपरेशन, इसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स के कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की फ़िज़िकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. सो हम ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? स्टडी ऑफ इट्स फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ एज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इसके बाद हमारे पास थर्ड जो ऑप्शन आता है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है. कार्बन के अलावा इसमें बाकी कंपाउंड्स मौजूद हैं जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. तो कार्बन के अलावा बाकी कंपाउंड्स की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं, हम इसको यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि स्टडी ऑफ इट्स कंपाउंड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. या नॉन कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी, कार्बन के अलावा बाकी कंपाउंड्स की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे. तो इसके बाद देखते हैं कि स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अंडरगो इन द बॉडीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. तो एसिटिक एसिड जब हम इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं या मुख्तलिफ़ चीज़ों में ये हमारे जिस्म का हिस्सा बनता है. तो हमारे जिस्म में किस किस किस्म के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उन सारे केमिकल रिएक्शंस की स्टडी को जो हमारे जिस्म के अंदर हो रहे हैं उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. इसलिए हम बायोकेमिस्ट्री को यूँ डिफ़ाइन करेंगे कि स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अंडरगो इन द बॉडीज़ ऑफ ह्यूमंस इज़ कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बेसिकली हम देखते हैं कि एसिटिक एसिड को लार्ज स्केल पे कैसे तैयार किया जाता है. यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेज टू ऑब्टेन एसिटिक एसिड ऑन लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. यानी कि हम लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा मकदार में जब एसिटिक एसिड प्रिपेयर करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन को इंडस्ट्रियल स्केल पर करने को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं. प्रिपरेशन एंड टेक्निक्स यूज टू प्रिपेयर एसिटिक एसिड ऑन लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. तो एसिटिक एसिड की प्रिपरेशन को हम लार्ज स्केल प्रिपरेशन को इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंडर कंसिडर करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री. न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम एसिटिक एसिड की स्टडी से रिलेट करेंगे. स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रिएक्शंस ऑन दिस कंपाउंड और कंपोनेंट एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री. तो रेडिएशंस का एसिटिक एसिड के ऊपर क्या असर होता है वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे. अगर हम ये स्टडी करें कि एसिटिक एसिड का हमारे माहौल के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, हमारी एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है,
तो इस स्टडी को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू आवर इन्वायरमेंट। नंबर 8 पे आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिसिस बेसिकली कहते हैं कि किसी भी चीज़ के तमाम जो कंपोनेंट्स हैं, जो अज्जा हैं, उनकी कितनी कितनी परसेंटेज, कितनी कितनी मिकदार इस कंपाउंड में मौजूद है और उसके मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हैं। इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू डिटरमिन इट्स परसेंटेज कंपोजिशन, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। You can see here study of percentage composition of acetic acid, its melting and boiling point is called analytical chemistry। तो बच्चों ये हमारे पास टोटल केमिस्ट्री की ब्रांचेस की वो स्टडी है जो हमने एसिटिक एसिड से रिलेट की है। इसमें हम ये अच्छी तरह समझ जाते हैं कि कौन सी किस चीज़ की स्टडी को हम केमिस्ट्री की किस ब्रांच के अंडर स्टडी करेंगे या उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम। थैंक यू सो मच।